हेलो एवरीवन। हम यहाँ पे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का घटना चक्र का डे 7 कर रहे हैं और ये मैं यहाँ पे 90 दिनों की जो सीरीज चला रहा हूँ उसके तहत ये डे 7 है। और आप मेरे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ के लिए इस मेरे 90 दिनों की सीरीज के साथ जुड़िए। मैं इस समय भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, घटनासार और हिंदी लेके चल रहा हूँ, जो कि मैं आरओ के पहले मैं 90 दिन की ये क्लासेस में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आपको 90 दिन तक जुड़ा रहूँगा आपसे साथ, जिसमें मैं घटना चक्र के सभी सब्जेक्ट कंप्लीट करूँगा, घटनासार कंप्लीट करूँगा। हिंदी प्रत्येक दिन चलेगी, 25 से 30 शब्द जो है पीवाईक्यू के आधार पे जब पूछे गए हैं उसी के बेसिस पे डेली का डेली जो है हम लोग वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी का। आज जो डे 7 है इसके तहत हम लोगों को जो विश्व के द्वारा जो वन्य जीव के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए गए हैं उसके संबंध में आज पढ़ना था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वन संरक्षण से संबंधित जो वैश्विक प्रयास किए गए हैं तो उसके संबंध में। तो भारत में अगर वन आच्छादित क्षेत्र देखें तो करीब 23% है, चीन का करीब 22% है, सूरीनाम में 94% है। ठीक है, तो इसको आप देखिए, इसको पढ़िए। भूटान ने अपने देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान किया है। 60% पे कम से कम वन रहने चाहिए। वर्तमान में भूटान का लगभग 84% भूभाग वनों से आच्छादित है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बेट डिजर्टिफिकेशन की स्थापना 1994 में की गई। यह अकेला कानूनी बाध्यकारी समझौता है जो पर्यावरण एवं टिकाऊ विकास पर भूमि प्रबंधन को संयुक्त रूप से पेश करता है। इसके उद्देश्य नव परिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैट डिजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम के लिए प्रतिबद्ध है। इसका सचिवालय संबंधित क्षेत्र के वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से के नियतन सुलभ कराता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने 1961 में अपनी स्थापना के से ही संगठन के प्रतीक चिन्ह ज्वाइंट पांडा जो को अपनाया है। अब इसका वैज्ञानिक नाम ये है। इसका निवास स्थान शीतोष्ण और चौड़ी पत्ती वाले मिश्रित वनों में है। विश्व वन्य जीव दिवस जो है जो 22 मई को मनाया जाता है कि अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाता है। 4 दिसंबर को मनाया 4 दिसंबर में मनाया जाता है। भारत में वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, फॉरेस्ट डे 21 मार्च को। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। वर्ल्ड WWF का प्रतीक चिन्ह जो है जॉइंट पांडा है। ठीक है, जो कि 1961 में अपनी स्थापना हुई और उसी समय से जॉइंट पांडा को अपनाया गया। इसका नाम है वैज्ञानिक एरुपोडा मेलानुका, है ना, जो निवास स्थान शीतोष्ण चौड़ी पत्ती और मिश्रित वनों में, है ना। विश्व वन्य जीव दिवस यार 4 अक्टूबर को, 3 मार्च को प्रतिवर्ष वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया 68वें वार्षिक सत्र में। विश्व वन्य जीव दिवस 2022 का थीम था पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रजातियों का पुनर्प्राप्त करना, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। मरुस्थलीकरण को रोकने का क्या महत्व है? मरुस्थलीकरण रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र समय का क्या महत्व है? इसका उद्देश्य नव परिवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। यह विशिष्ट रूप से दक्षिणी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका क्षेत्रों पर केंद्रित होता है तथा इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय संसाधन बड़े हिस्से का नियतन सुलभ कराता है। तो इसमें देखिए हमको लग नहीं रहा है ये दूसरा सही होगा, नहीं, और दूसरा गलत है। ठीक है, तीसरा, यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। बिल्कुल बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। पहला और तीसरा सही होगा। स्थापना 1904 में की गई थी यूएनसीसीडी की, जो कानूनन बाध्यकारी समझौता है ना, पर्यावरण विकास टिकाऊ प्रबंधन को संयुक्त रूप से पेश करता है। बॉटम अप अप्रोच होती है इसमें। वनों पर निवास घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 2014 में
संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन पहली बार इसका समर्थन किया गया। इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया। यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है। यह सरकारी बड़ी कंपनियों और देशी समुदाय द्वारा समर्थित हैं। भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। तो इसमें 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। इसमें हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक नहीं था। यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है। तो इसमें 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया। इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया है ना। और यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशी समुदायों द्वारा समर्थित है। ठीक है, 1, 2 और 4 हो जाएगा। वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन के दौरान की गई। इस घोषणा में 10 लक्ष्य तय किए गए थे, जिनमें से एक लक्ष्य वर्ष 2030 तक प्राकृतिक वनों के ह्रास को रोकना था। अभी तक 200 से अधिक सरकारी एनजीओ और निजी कंपनियों ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, परंतु भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है? तो जापान में। निम्नलिखित देशों में किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो भूटान में, जो कि 84% है। विश्व वन कोष की स्थापना 1961 में की गई। सही है। जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदन वन अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपनोसोमियासिस रोग रहा 2000 में। ठीक है, बिल्कुल सही है। वृक्ष की पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, पारिस्थितिकी शत्रु है ये, तो है ही नहीं बिल्कुल। भारत में सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है। सही है, 1, 2, 4। संयुक्त राष्ट्र विकास पूंजी निधि और अर्बन डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष नगर की मान्यता प्रदान की। शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने की प्रतिबद्धता को देखते हुए हैदराबाद को 1 वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया है। तो इसमें जो है UNCDF और अर्बन डे फाउंडेशन ने हाल ही में हैदराबाद को विश्व के 2020 वृक्ष मान्यता प्रदान की। नहीं है, गलत है पहला। कथन 2 सही है। ठीक है, शहरी वनों को बढ़ाने और संपोषित करने के लिए प्रतिबद्धता को चयन को देखते हुए हैदराबाद को 1 वर्ष के लिए इस मान्यता हेतु चयन किया गया। हैदराबाद को अर्बन डे फाउंडेशन और कृषि खाद्य FAO द्वारा विश्व के 2020 की ट्री सिटी के रूप में मान्यता दी गई और शहरी पौधों के संरक्षण एवं विकास हेतु हैदराबाद को मान्यता दी गई। हैदराबाद एक मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र शहर है। किस देश की कुल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? तो जो सूरीनाम का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है, 94% जो है। यहाँ के राष्ट्रपति संतोखी हैं, जो भारतीय मूल के हैं। ठीक है, फिर माइक्रोनेशिया, सेशल्स, तुवालू, पलाऊ, गैबान, ये सब देख सकते हैं हम लोग। इंडोनेशिया के भी 50% से ज़्यादा भाग वन आच्छादित। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था, तो ये पीटर्सबर्ग में। जापान भी देखिए 68%, पीटर्सबर्ग में, सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया था। अभ्यारण्य जैवमंडल रिजर्व, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको, आप एक्सप्लेनेशन को इसको आप पढ़िए, हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं। जहाँ से क्वेश्चन अधिक आते हैं इसको आप पढ़ लेंगे, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। और जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन अधिक आएंगे, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको इसीलिए मैं क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। इसको आप खुद से पढ़िए, क्योंकि ये आपके पढ़ने की चीज़ है। ठीक है, ये मेरे पढ़ाने से आपको नहीं आ जाएगा कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है, बांधवगढ़ कहाँ पे है, इंद्रावती कहाँ पे है, तो ये आप खुद से पढ़िए। भारत में अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, तो ये घने जंगलों से घिरे हैं। देश में वन्य जीव की सुरक्षा और संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई। भारत में अब तक दिसंबर 2021 अब तक 987 संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है, जो 1,73,053 वर्ग किलोमीटर देश के क्षेत्र पर
विस्तारित हैं। इनमें 106 राष्ट्रीय उद्यान, 564 वन्य जीव अभ्यारण्य, 99 संरक्षण रिजर्व, 218 सामुदायिक रिजर्व शामिल हैं। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घने जंगलों से घिरे हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों से कई लाभ प्राप्त होते हैं। भारत में आज ऐसे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है? 106 जो है। ये जब पेपर हुआ तो कम होंगे। सूची 1 और 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए नीचे। तो सामुदायिक रिजर्व जो है अब जो है ये पहले जो 46 थी अब 218 हो गई है। कंजर्वेशन रिजर्व पहले 77 थी। 99 राष्ट्रीय पार्क पहले 103 मिला सकते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य 544 अब 564। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। हेली नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं, 1936 में इसकी स्थापना उत्तराखंड के नैनीताल में की गई थी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर सर्वप्रथम यहीं शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसमें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रथम स्थापित राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई थी। यह उद्यान अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से लोकप्रिय है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान छठे का भी हो जाएगा। राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है तो राजस्थान में, नहीं सॉरी राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है कर्नाटक में अवस्थित है। संजय गांधी कहाँ पे है? तो संजय गांधी ये तुम्हारा महाराष्ट्र में है। कर्नाटक के नागरहोल राष्ट्रीय पार्क में है ना, दूरी पे से कोडगु और मैसूर जिले तक फैला यह राष्ट्रीय पार्क राजीव गांधी नेशनल। तो जो नागरहोल है उसी को राजीव गांधी, नागरहोल जो नेशनल पार्क है उसी को जो है राजीव गांधी नेशनल पार्क के रूप में जानते हैं। बेतला पार्क कहाँ स्थित है? या जो है बिहार में स्थित है। ये वर्तमान में झारखंड के लातेहार जिले में अवस्थित है। ठीक है, बेतला पार्क पलामू में। ठीक है। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास तो ये गिर वन, ये गिर वन है इसका। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। गिर जो है ये जूनागढ़ में स्थित है। एशियाटिक शेरों के निवास के लिए प्रसिद्ध स्थल है। इसके अतिरिक्त तेंदुआ, सांभर तथा चीतल आदि वन्य जीव भी यहाँ पाए जाते हैं। निम्नलिखित अभयारण्यों में कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सम्मिलित नहीं है? तो घाना शेर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना था, भरतपुर में स्थित है। यहाँ 375 पक्षियों की प्रजाति, 379 फूलों की प्रजाति तथा मछलियों, सांपों, छिपकली, उभयचरों आदि की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं, परंतु यहाँ शेर की प्रजाति नहीं है। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हंगुल या कश्मीरी स्टैग। राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थापना 1981 में हुई थी। यह उद्यान जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। या यूँ तो कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियाल, येलो थ्रेटन, मार्टन तीनों ही दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, लेकिन दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से हंगुल कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल लाल हिरन ये वो प्रजाति है जो केवल कश्मीर में पाई जाती है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जाति और प्राणी जाति की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। वन प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जीवी हस्तक्षेप की अनुमति है। तो पहला और तीसरा हो जाएगा इसका। वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जीवी हस्तक्षेप की अनुमति होती है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। जीव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना जैव विविधता, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों को समग्र रूप से सुरक्षित करने के लिए की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। जीव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना जैव विविधता और
पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों को समग्र रूप से सुरक्षित करने के लिए की जाती है। जीव आरक्षित क्षेत्र वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक मानवीय हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक क्षेत्र है। अभ्यारण्य में अनुमति के बिना शिकार करना मना है, लेकिन चराई और गौ पशुओं का आना जाना नियमित होता रहता है। राष्ट्रीय अभ्यारण्य उद्यान में शिकार और चराई पूर्णतया वर्जित है। ठीक है, जो नेशनल पार्क हैं उसमें आप ये शिकार और चराई नहीं कर सकते हैं तथा स्थानीय लोगों को जीवोभार एकत्रित करने व उसकी उपयोग की अनुमति नहीं है। अभ्यारण्यों में मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतया वर्जित है। भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? स्थानीय लोग, तो इसमें जो है राष्ट्रीय उद्यान में ये अनुमति नहीं है। राष्ट्रीय उद्यानों में जो है जीवभार एकत्रित करने, राष्ट्रीय उद्यान में शिकार चराई पूर्णतया वर्जित है तथा स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करने स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है। अभ्यारण्यों में मानवीय क्रियाकलापों की अनुमति होती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय हस्तक्षेप पूर्णतया वर्जित है। तो 20 का 20 सही हो जाएगा 13 का। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि भरतपुर में है। यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। यूनेस्को के 1975 में इसे 1985 में इसे अपनी वैश्विक प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया था। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है। कांगेर एक जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र नहीं है। कांगेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ कर पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है। तो इसमें जो है पहला सही, ये सभी इसके सही हैं। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही हैं। कांगेर घाटी जो है छत्तीसगढ़ प्रांत के बस्तर जिले में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस 2020 में आया था, तो कि यूपी पीसीएस में नहीं आएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से संबंधित है। गैंडे को पुनर्वासित करने के कार्य को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। ये यूपी पीसीएस मेंस में आया था। गैंडे को पुनर्निर्वासित करने का कार्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। यह उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में है। 1984 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना शुरू की गई थी। वर्तमान यहाँ द्वितीय गैंडा पुनर्वास योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कार्यान्वयन निम्नलिखित में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसमें 11 है। इसके बाद असम में 7, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 6 है। पश्चिम बंगाल में 16 तथा उत्तर प्रदेश में 26, जबकि मध्य प्रदेश में 24 और राजस्थान में वन्यजीव अभ्यारण्य 25 वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तब है कि वन्यजीव अभ्यारण्य की सर्वाधिक संख्या अंडमान निकोबार में 94 है। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी जो है ये अधिकतम है। इसके अलावा अरुणाचल, असम और मेघालय। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य की सबसे अधिक संख्या है? तो ये मध्य प्रदेश। ये इसमें जो है एक से अधिक दिया है ऑप्शन, मध्य प्रदेश है। लेकिन इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में है। राजाजी उत्तराखंड में, सिमलीपाल उड़ीसा में, पिन वैली जम्मू कश्मीर में नहीं भाई। पिन वैली जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, लाहौल स्फीति है ना, वहाँ पे पाई जाती है पिन वैली। सरिस्का और रणथंभौर निम्न में किस जानवर को संरक्षित करता है? तो ये बाघ को करता है। सरिस्का और रणथंभौर दोनों राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ बाघों को संरक्षण मिलता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान ये जो है जम्मू कश्मीर में है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। फारट राष्ट्रीय उद्यान के नाम परिवर्तित कर यह नाम रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक बस्तर जिले में अवस्थित है? तो यूपी लोअर पीसी। तो इसमें जो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है बस्तर जिले में अवस्थित है। सॉरी। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो है सही सुमेलित है। तो इसमें जो महान, ये हिमाचल प्रदेश में है कि कुल्लू क्षेत्र में है, ना कि मनाली क्षेत्र में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है देहरादून में है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है। देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में केवलादेव राष्ट्रीय, केवलादेव राजस्थान के भरतपुर में है। सही, ये तो बिल्कुल सही है।
ये देहरादून में नहीं है, ये हरिद्वार में भी है, मिलता है राजा जी। ठीक है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये जबलपुर में है। तो जो है ये वन विहार जो है जबलपुर में नहीं, भोपाल में है। ठीक है। तो केवलादेव ये सही है इसमें, भरतपुर। येलो स्टोन नेशनल पार्क, ये जो येलो स्टोन नेशनल पार्क अवस्थित है तो यूएसए में अवस्थित है। ठीक। येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना 1872 में की गई थी। ये अमेरिका के व्योमिंग, मोंटाना और इडाहो राज्य में फैले हैं। ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, येलो स्टोन नेशनल पार्क। इसको सही से देखते हैं, ये कहाँ पे फैला? अमेरिका के व्योमिंग, मोंटाना और इडोहा राज्यों में फैला है। ओल्ड फेथफुल गीजर इसी नेशनल पार्क में स्थित है। इसके अतिरिक्त ग्रैंड कैनियन भी यहीं स्थित है। ग्रैंड कैनियन। निम्नलिखित में से कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये मन्नार की खाड़ी जो है ये सागरी राष्ट्रीय उद्यान है, तमिलनाडु में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। कार्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने की हवाई छाया चित्र उपयुक्त है? तो लघु पैमाने वाले हवाई छाया चित्र। उत्तराखंड में स्थित जिम कार्बेट राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु लघु पैमाने पर हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं। नाकरेक जो है गारो पहाड़ियों, मेघालय में गारो खासी रेंज का एक भाग है। गारो पहाड़ी, नाकरेक गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। जो नाकरेक जो है गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। सही सुमेलित तो पहला ही सही। लोकटक जो है झील जो है ये महाराष्ट्र में। नौकरेक जीवमंडल रिजर्व, नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। लोकटक झील भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है जो मणिपुर में से, महाराष्ट्र बोल रहा था, मणिपुर में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, न कि डफला पहाड़ियों में स्थित है। यह पूर्वी हिमालय में जैव विविधता हार्ड पहाड़ों सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। भीतरकनिका राष्ट्रीय जो भीतरकनिका है तो उड़ीसा में लवण जल मगर ये पाए जाते हैं। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में महान भारतीय सारंग मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलता है। एराविकुलम केरल में होलक गिबन, नहीं होलक गिबन वहाँ नहीं प्राप्त होते हैं। होलक गिबन जो है हमको पूर्वोत्तर भारत में असम में पाए जाते हैं, ना कि ये दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। ठीक है। बुक्सा बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये बुक्सा बाघ परियोजना दार्जिलिंग के पास पश्चिम बंगाल में स्थित है। वर्ष 1922 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहने वाली नदियों के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ से जो है गंगा नदी। कौन से सही सुमेलित हैं? तो इसमें कोई सही सुमेलित नहीं है। कार्बेट से गंगा नहीं, बल्कि अगर हम आपको बात करें तो रामगंगा एवं कोसी नदी जो है यहाँ से बहती है कार्बेट से, ये गंगा नहीं बहती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से ब्रह्मपुत्र, दिफलू, ब्रह्मपुत्र, दिफलू और मोरा धनसिरी नदियाँ काजीरंगा से बहती हैं, ना कि मानस। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से कावेरी नहीं गुजरती भाई, कुंती पुजहा नदी जो है साइलेंट वैली से गुजरती। राष्ट्रीय उद्यान आते हैं तो भारत के समय समय पर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है। भारत में स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट नेशनल पार्क था। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर से 320 किलोमीटर दूरी पर मयूरभंज जिले में स्थित है। मयूरभंज जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है 845 वर्ग मीटर। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं क्षेत्र स्थापना वर्ष है, कार्बेट है, फिर कान्हा है। ये आप देखिए इसको। नीलगिरी को मेघ बकरियाँ इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। या दुर्लभ पर्वतीय बकरियाँ हैं, इन्हें नीलगिरी तहर भी कहा जाता है। ठीक है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, भरतपुर राजस्थान, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, काजीरंगा असम में, कार्बेट उत्तराखंड, बांदीपुर कर्नाटक, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम,
आंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बेतला झारखंड, इंद्रावती छत्तीसगढ़, गुगामल महाराष्ट्र, इंता नकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड, कोबुल लामजाओ मणिपुर, लोकटक झील पे है। दाची गोइदी राष्ट्रीय उद्यान तो ये तमिलनाडु में है। दाचिगम जम्मू कश्मीर, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, सरिस्का राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है। काजीरंगा जो गोलाघाट नौगांव ये असम में है। कुद्रेमुख कर्नाटक में, साइलेंट वैली जो है केरल में है। पलक्कड़ मालप्पुरम में, पेंच घाटी जो है नागपुर में है। महाराष्ट्र कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे। बांदीपुर में जो है बाघ अभ्यारण्य है। काजीरंगा एकल श्रृंग गैंडा अभ्यारण्य, काजीरंगा में गैंडा, गिर में शेर, सुंदरबन में बाघ, पेरियार में हाथी। सिमलीपाल हाथी अभ्यारण्य है। सुंदरवन जैव मंडल बाघ अभ्यारण्य। राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है तो नई दिल्ली में स्थित है। 1982 में इसकी प्राणी उद्यान की स्थापना की थी। दिल्ली चिड़ियाघर का वर्ष में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। विकिपीडिया ने दिल्ली के दर्शनीय स्थल शीर्षक से प्रकाशित आलेख में इसी उद्यान को राष्ट्रीय जैविक उद्यान लिखा है। संभवतः इसी कारण प्रश्न में राष्ट्रीय जैविक उद्यान एवं इसका आंग्ल नामकरण नेशनल बायोलॉजिकल गार्डन किया गया है। भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो बिहार में बनाई जा रही है। ठीक है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इनमें से कौन सा भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 1936 में हेली नेशनल पार्क इसको कहा जाता था। निम्न में इस कथनों का परीक्षण किया था कूट में सही उत्तर ज्ञात करें। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। बिल्कुल। थाईलैंड पुराने समय में श्याम नाम से जाना जाता था। अष्टदिग्गज शिवाजी के दरबार को शोभा बढ़ाते थे। बिल्कुल। अष्टछाप भक्तों का एक समूह था जो आदि शंकर के शिष्य थे। तो इसमें जो है हम लोग देखेंगे इसके 1 व 2 सही हैं और ये 3 4 गलत हैं। फिर ये श्याम के नाम से जाना जाता है थाईलैंड को। अब यहाँ पे हम लोग इसके सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में अवस्थित। पहले थाईलैंड का आधिकारिक रूप से श्याम कहा जाता था। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के है, न कि शिवाजी के। अष्टछाप वल्लभाचार्य के शिष्यों का समूह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बानस वन्यजीव अभयारण्य असम। पेरियार केरल में। सिमलीपाल मध्य प्रदेश। नहीं ये डी गलत हो जाएगा। सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। बांधवगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। गिर गुजरात में है। रोहला जो है हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित राज्यों में किसने साइबेरियन साइरस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो राजस्थान का जो भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो इसके लिए आदर्श साइबेरियन साइरस सर्दियों में प्रवास करते हैं। यह स्थान साइबेरियन साइरस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। उत्तराखंड में आपको राजाजी राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा। असम में तुमको मानस राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में बांदीपुर और उड़ीसा में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे बांदीपुर में क्या किया जाए। देखो काजीरंगा में एकल श्रृंग गैंडा अभयारण्य। ठीक है। सिमलीपाल बांदीपुर जो है बांदीपुर आपको बाघ अभयारण्य है। बांदीपुर जो है बाघ अभयारण्य है। काजीरंगा एकल श्रृंग गैंडा अभयारण्य है। सुंदरबन जैव मंडल एवं बाघ अभयारण्य है। सिमलीपाल हाथी अभयारण्य है। नेक्स्ट पे आते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये जो कान्हा राष्ट्रीय ये मंडला मध्य प्रदेश में जो है स्थित है। बांधवगढ़ जो है शहडोल में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है। भारत अनूप मृग बारहसिंगा की उस प्रजाति जो पक्की भूमि
तो उस जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास बच्ची के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। बड़ी समस्या है यार, कोई गाना बजा रहा है, कोई सब्जी बेचने आता है, उसकी वजह से यार काफ़ी डिस्टर्ब होता है वीडियो बनाने में। भारतीय अनूप मृग वह उपजाति है जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है, केवल घास बच्ची है के संरक्षण के लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में है, बांधवगढ़ जो है मध्य प्रदेश में है, भरतपुर राजस्थान में है, काजीरंगा असम में है। दाचिंगम जो है जम्मू कश्मीर में है, पापीकोंडा अब देखो सरिस्का जो है ये राजस्थान में, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में, बांदीपुर दाचिंगम जो है कर्नाटक में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, दाचिंगम जम्मू कश्मीर में है। सॉरी मैं आपको फिर से इसमें है दाचिंगम जो है जम्मू कश्मीर का है, बांदीपुर कर्नाटक का है, सरिस्का जो है राजस्थान का, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश, ये हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम सम्मिलित है, राष्ट्र कार्बेट उत्तराखंड सही, संजय बांदीपुर तमिलनाडु नहीं है, ये कर्नाटक है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों सर्वप्रथम सबसे बाद के कालक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है ना, सर्वप्रथम से सबसे बाद। तो साइलेंट वैली, जिम कॉर्बेट, काजीरंगा और कान्हा। तो सबसे पहले 2 था, तो ये डी हो जाएगा इसका। जिम कॉर्बेट स्थापित हुआ 1936 में, फिर कान्हा 1955 में, कान्हा राष्ट्र काजीरंगा 1974 में स्थापित हुआ, फिर साइलेंट वैली 1984 में। कौन सा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? तो ये इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। आंसी राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। ठीक है, इंद्रावती छत्तीसगढ़। तो इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये नागालैंड में है, ये यूपी RO 2017 में आया था। सिरोही जो है गुईदी जो है तमिलनाडु में है, सिरोही जो बेतला है ये झारखंड में है, सिरोही मणिपुर में स्थित। इंद्रावती ये छत्तीसगढ़ में है, बेतवा ये झारखंड में होगा हमको लग रहा है। बेतवा यार कहाँ पे? इंद्रावती छत्तीसगढ़, मामेल गोवा, कालेसर हरियाणा। मामेल ये गोवा, कालेसर हरियाणा। बेतवा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? वही बेतवा राष्ट्रीय उद्यान का स्थान पर बेतला राष्ट्रीय उद्यान होता तब इस प्रश्न के उत्तर विकल्प 1 चुना जा सकता था। ये बेतला अगर होता है, यहाँ पे बेतवा नहीं, ये बेतला है, तो ये झारखंड में है। ठीक है, काजीरंगा ये क्वेश्चन आया था यूपी PCS प्री 2020 में। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे गैंडा का चल रहा है, सुंदरबन गिर में जो है शेर का, गिर में शेर का, सुंदरबन में बाघ का और पेरियार में हाथी का जो है मुख्य संरक्षित पशु है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा सम्मिलित नहीं, तो ये सही है, यहाँ पे हाथी। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल, पेरियार में हंगुल नहीं होगा, हंगुल उधर ही पाया ही नहीं जाता है, ये पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हाथी है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य संरक्षित वन्य पशु बाघ एवं हाथी है। निम्न में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो ये चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में, ये चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य में संगोली में स्थित है। यह वर्ष 2004 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 1985 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया। निम्नलिखित में कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह प्लवमान वनस्पति से युक्त
युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो कोबिल लामजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर में कोबिल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र प्लावमान पार्क है। यह पार्क प्लावमान अपघटित पौधों से युक्त है, जिसका स्थान फुडामिस है। मिजोरम में स्थित फावांगपुई राष्ट्रीय उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो नीला पर्वत उद्यान से। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में किसमें स्थित है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, स्थित है तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। यह पार्क अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय के भूरे भालू वाले इस पार्क में समशीतोष्ण अल्पाइन वन पाए जाते हैं। साइलेंट वैली जो है काजीरंगा गोल घाट नौगांव में पाया जाता है। कुद्रेमुख चिकमंगलूर साइलेंट वैली जो है ये पालघाट व मामल्लपुरम, ठीक है। पेंच घाट जो है नागपुर में। नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं, तो ये इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में मेघ बकरियाँ में जो नीलगिरी की जो मेघ बकरियाँ जिन्हें बोलते हैं आप नीलगिरी ताहर इसको बोलते हैं, ये इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं, जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? तो ये फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो है, फूलों की घाटी जो है ये उत्तराखंड में पाया जाता है। उत्तराखंड के चमोली जनपद में फूलों की घाटी नेशनल पार्क पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय तथा जास्कर श्रेणी के संक्रमण क्षेत्र में स्थित है ना। यह नेशनल पार्क अपनी विशिष्ट स्थानीय अल्पाइन वनस्पतियों और फूलों से भरे मनोरम क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। नंदा देवी जो भारत की दूसरी सबसे अधिक ऊंची चोटी में से संलग्न फूलों की घाटी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है गुड़गांव में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पूर्ण नाम जो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? तो भूटान में तो यार 84% से अधिक आता है। वहाँ 60% है कि भाई उससे ऊपर ही रहना चाहिए, वरना फिर उसको वो घोषित कर दिया जाएगा कि यहाँ संविधान में है कि उसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट हम बायोस्फीयर रिजर्व जो है देखेंगे, वायुमंडल रिजर्व, और इसका जो है कंप्लीट करेंगे। तो वायुमंडल रिजर्व हम लोग पढ़ते हैं पहले, ठीक है। इसके बाद वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्या? चलिए अच्छा रखते हैं, रहने देते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र, चलिए ये हम लोग बाद में ही करेंगे। ओके, फिर हम लोग यहाँ पे रोकते हैं अपना वीडियो। और देखिए मेरी सीरीज़ के साथ जुड़िए, और जितने भी और लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं आर जो यूपी विशेष के लिए 2024 के लिए, तो मेरी सीरीज़ के साथ उनको जोड़िए, जिससे उनकी तैयारी भी बेहतर हो सके, आपकी भी तैयारी बेहतर हो सके। और चलिए फिर ठीक है, ओके, धन्यवाद।